श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुडार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान 28वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय है ध्यान की सफलता के लक्षण, और दूसरे अध्याय के मंत्र नंबर 12 और 13 की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 374 से आगे ले रहा हूँ भगवान। यह बात समझने के लिए जो शुरू से ही इन बातों को ठीक ठीक बैठाकर ध्यान करेगा, उसकी समझ में तो यह बात आएगी। और जो कहेगा कि हम बड़े बुद्धिमान हैं और बहुत बड़े आदमी हैं, तो क्या करोगे? बोले, हम मैट्रिक इंटर बीए पास नहीं करेंगे, हम तो पहले ही एमए क्लास में बैठेंगे पढ़ने के लिए। तो क्या होगा? पहले की बातें नहीं मालूम होने के कारण उनकी समझ में आखिरी बातें भी नहीं आएंगी। जैसे अमृत मंथन के प्रसंग समय में है कि दैत्यों ने कहा कि वाह, हम देवताओं से ज्येष्ठ हैं, तो पूंछ की ओर कैसे लगेंगे, हम तो सिर की ओर लगेंगे। तो कई लोग जो हैं वे अभिमान बस अपने को ऊंचा अधिकारी मानते हैं। वस्तुतः सम दम आदि संपन्न होने के कारण अपने को ऊंचा अधिकारी नहीं मानते हैं, बल्कि अपने को अभिमानवश ऊंचा अधिकारी मानते हैं। तो ऊंची बात समझ में नहीं आती। दिमाग तो जो है हो जाता है ऊंचा और दिल चला जाता है नीचे। भला दिल नीचा और दिमाग ऊंचा, इसलिए जीवन में दुर्भाव, दुर्वासना, दुर्गुण आकर के निवास करते हैं। और दिमाग ऊंचा हो जाने से वह अभिमानवश अपने को ऊंचा अधिकारी और ऊंची विद्या वाला मानते रहते हैं। दिमाग ही जब ऊंचा हो गया, तब फिर और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रही। इसलिए यह बात बताया कि पंचातम के योग गुणे प्रवृत्ते, जब पंचभूत से तादात्म्य होकर पंचभूत को अहम के रूप में अनुभव करके जब योग का ऐश्वर्य, योग की विभूति प्रकट होती है, तब न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमयम शरीरम। न उसमें रोग है, न उसमें बुढ़ापा है, न उसमें मृत्यु है। यह तो शरीर को ही मैं मानने के कारण शरीर में जो रोग हैं वे मैं में आरोपित हो जाते हैं कि अहम रोगी। रोग किसको हुआ? शरीर को हुआ कि माटी को हुआ? रोग किसको हुआ? बुलबुले को हुआ कि पानी को हुआ? मरा कौन? चिंगारी चमकी और मर गई, और कि आग मर गई? हवा का झोंका चला और बंद हो गया कि वायु मर गई? घटाकाश जो है वह मरा हुआ मालूम पड़ा कि आकाश मर गया? सपने टूट गए कि मन टूट गया? तो जिसको यह योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो जाता है, प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, उसको न रोग होता है, न बुढ़ापा आता है, न मृत्यु आती है, क्योंकि योग अग्नि से उसको जो दोष विकार हैं वे सब के सब भस्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, और उसके शरीर में विशेषता का उदय हो जाता है। और इस प्रकार वह अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। माने ध्यानी के शरीर में भी एक विशेषता का उदय होता है। यह ध्यान का वर्णन है, यह ज्ञान का वर्णन नहीं है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।